नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन टूल्स एवं औजार। हमने अभी वन लाइनर में कुछ डिस्कस किया था इलेक्ट्रिशियन टूल्स एवं औजार पे, बट आज हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्टिव टाइप का है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन टूल्स एवं औजार। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेचकस है पहला। पेचकस आप देखे होंगे कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, पेचकस कई नापों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका है ये 30, 25, 20, 15, 12 सेंटीमीटर आदि। इनमें से 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबे तथा कह सकते हैं 4 या 6 mm चौड़े ब्लेड मतलब ये जो ब्लेड है, इन चौड़े ब्लेड वाले प्रायः अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इनका साइज नापने के लिए इनके ब्लेडों को नापा जाता है। जैसे ये इनका ब्लेड है तो इनका साइज यहीं से निर्भर करता है। यहीं पे साइज इनका यहीं से पता लगाते हैं कि ये पेचकस का साइज क्या है, इनके ब्लेडों को नाप के। भाई चलिए सावधानियां देख लिया जाए। पेचकस का आगे का सिरा बहुत तेज नहीं होना चाहिए। ये जो आगे का सिरा है ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। जैसा पेच हो वैसा ही पेचकस काम में लाना चाहिए, अर्थात इसका सिरा पेच की सिरा में पूरा फिट आना चाहिए। बिना हैंडल के प्रयोग करने से आपके हाथों में चोट पहुंच सकता है। मतलब ये जो हैंडल है लगा होना चाहिए। इसको कभी भी चौरसी चीजल मतलब छेनी के स्थान पर काम में नहीं लाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, या पेचकस का यूज़ सिर्फ पेचकस की जगह करेंगे, छेनी का यूज़ मतलब ये पेचकस को अब काटने पीटने के लिए थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लायर यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पेचकस की तरह इलेक्ट्रिशियन के ये पक्का मित्र माने जाते हैं। भाई एक इलेक्ट्रिशियन के लिए पेचकस और ये जो प्लायर है आपका, ये पक्का मित्र होते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन इन दोनों को हमेशा साथ में लेके चलते हैं। तो ये देखिए 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर आपको कुछ इस तरह से दिखता हुआ मिलेगा। ये आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे, आप अपने घरों में रखे भी होंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। इस प्रकार के प्लायर तारों को काटने, तारों को जोड़ने, मोड़ने तथा अन्य कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अधिकतर 12, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर की नाप में मिलते रहते हैं। 25 सेंटीमीटर का प्लायर जो सिरोपरी लाइन मतलब ओवरहेड लाइंस जो होते हैं, जो आप मतलब पोल खींच के जो ऊपर से लाइन ले जाते हैं, पर कार्य करने के काम आता है। और 15, 20, 12 सेंटीमीटर के छोटे कामों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बिजली का काम करने वाले प्लायर इंसुलेटेड होते हैं, जैसे ये इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेशन लगा हुआ है। उनके हैंडल पर रबड़ चढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब होता है जिससे शॉक न लगे। भाई चलिए अगला है हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर। देखिए डायगोनल कटिंग प्लायर है भाई, इसका देखिए काम क्या है। आपको इसका जो जॉब करने वाला हिस्सा दिख रहा होगा, बाकी मतलब तेज़ धार, अच्छा धार है इसका। तो देखिए इसका बेसिकली काम क्या है, होल्डर या स्विच के ऊपर जैसे आप कनेक्शन कर रहे हैं, कहीं पे तार लगा रहे हैं, तो जो अतिरिक्त तार बचे हुए होते हैं उनको ये ईजिली काट करके निकाल देता है और बहुत ही फाइन दिखने लगता है, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह ये सब का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये मतलब अतिरिक्त तार को काट के बिल्कुल ईजिली निकाल देता है। होल्डर, स्विच, ये सब चीज़ों में कहीं भी तार जो बच जाते हैं उनको ईजिली काट देता है। भाई ये इनका काम यही है डायगोनल कटिंग प्लायर का। देखिए लॉन्ग नोज प्लायर, क्योंकि इसका जो नोज होता है ये लॉन्ग होता है। भाई लॉन्ग नोज प्लायर, देखिए सबसे पहला काम इसका तो होता है भाई, किसी भी तार को यहाँ से पकड़ के ईजिली आप घुमा के घूर्णियाँ बना सकते हैं, मतलब कि उसको गोल गोल बना सकते हैं। और यह तंग जगहों कहने का मतलब जैसे कि जहाँ साधारण प्लायर जो हमारे हैं, कहने का मतलब जैसे कम्बिनेशन प्लायर क्या है, वो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है भाई वो काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक, चौड़ा होने के कारण वो जैसे होल में अगर कहीं डालना हो जहाँ पतला हो तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम कहीं भी होल में डाल के नट को कस या खोल सकते हैं इजीली। चलिए अगला देखते हैं। देखिए स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर देखिए ये क्या है, इसका एक रिवेट लगा हुआ है, यहाँ पे रिवेट नट कह सकते हैं, नट लगा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जगह दिख रहा है आपको। अतिरिक्त जगह पे इसको खिसका के इधर ला के इनके मुख को कम या अधिक कर सकते हैं, अपने मतलब ज़रूरत के अनुसार मुख को कम या अधिक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार की प्लायर जो है 2 तरह के काम आते हैं।
यह एक तो रैच की तरह यूज़ किया जाता है, दूसरी सादे प्लायर की तरह भी इनका यूज किया जाता है वस्तु को पकड़ने आदि के लिए। ये प्रायः कंडक्ट वायरिंग करते समय प्रयोग की जाती हैं। इसमें एक पेंच होता है, देखिए ये पेंच की बात कर रहे हैं, इसमें एक पेंच होता है जिससे इनका मुख कम या अधिक खोला जा सकता है। ओके, देखिए कुछ सावधानियां हैं भाई इनमें, जैसे कि प्लायर से कभी हथौड़े का काम नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली प्लायर से कभी हथौड़े का काम नहीं लेना चाहिए, मतलब जो जिसके लिए बना है वही यूज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ना कोई गर्म वस्तु पकड़नी चाहिए। देखिए इसके कटर से स्टील की तार कभी नहीं काटनी चाहिए, ये इतना सावधानियां रखें आप। देखिए इलेक्ट्रीशियन चाकू, देखिए इलेक्ट्रीशियन चाकू में एक्चुअली है क्या, इसमें देखिए एक तेज़ धार, इसमें सबसे पहले तो हम जान लीजिए इसमें 2 फल होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा 2 ब्लेड्स होते हैं। और इनका एक ब्लेड जो होता है काफ़ी तेज़ धार होता है और दूसरा ब्लेड थोड़ा सिंपल होता है, तेज़ धार नहीं होता है इसमें। तो इससे क्या होता है, किसी भी तार का इंसुलेशन हटाया जाता है, काट के निकाला जाता है इंसुलेशन। और ये जो है आपका उस इंसुलेशन निकालने पे जो कंडक्टर पे गंदगी बस गई होती हैं उनको साफ करने के लिए इससे रगड़ के साफ कर दिया जाता है भाई। ठीक, गंदगी को साफ करने के काम आता है एक इनका जो है। चलिए लोहा काटने की आरी, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। लोहा काटने की आरी देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसके जो ब्लेड होते हैं भाई, ये जो ब्लेड लगे होते हैं ये किसके होते हैं, स्टील के होते हैं। और देखिए लोहा जो ये होता है, यह ब्लेड विंग नट से फ्रेम में कसा होता है। ये जो नट होता है, विंग नट होता है, ये फ्रेम में कसा होता है। ये फ्रेम है आपका पूरा, ब्लेड के बाद जो भी हिस्सा दिख रहा है वो फ्रेम है। ठीक, देखिए ब्लेड प्रायः 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये सब याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकता है। और 1 इंच में इस ब्लेड के अगर पूछा जाए 1 इंच में कितनी दांतें होती हैं, तो 24 या 34 दांतें होती हैं। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 1 इंच तो उसमें 24 या 34 दांतें आपको दिखने के लिए मिलेगी। काटते समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए पानी डालते होंगे आप। ठीक, अब जब भी जॉब बनाते होंगे तो आप पानी डालते होंगे ब्लेड को ठंडा करने के लिए। ब्लेड को जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगा के रखना चाहिए। ठीक, और ये हैक्सा ब्लेड है, ये फ्रेम में सीधा और कसा होना चाहिए, ये सीधा बिल्कुल होना चाहिए और कसा होना चाहिए। रेतियाँ फाइल्स क्या होती हैं, देखिए ये जो फाइल आपको दिख रही है ये हाफ राउंड फाइल है भाई। ठीक, इसे हाफ राउंड फाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका राउंड जो है हाफ है, आधा है, ये टोटल राउंड नहीं है, पूरी तरह गोल नहीं है। ठीक, इसलिए इसे हाफ राउंड फाइल कहते हैं और इलेक्ट्रिशियन सबसे ज़्यादा यही फाइल यूज करते हैं। ओके, देखिए ये कंडक्ट वायरिंग करते समय उनमें बचे हुए कुछ तेज भाग साफ करने में काम आते हैं। ठीक, अधिकतर इलेक्ट्रिशियन 20 सेंटीमीटर की हाफ राउंड फाइल काम में लाते हैं। रेती कभी भी हैंडल बिना काम नहीं लाना चाहिए, जो रेती है वो कभी भी हैंडल के बिना नहीं यूज़ करना चाहिए भाई। इसको H2SO4 में डालकर साफ़ किया जाता है, इस फाइल को H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल के साफ़ किया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।